हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अभी तक हम सब लोग इस एचटीएमएल की प्लेलिस्ट में हम इंस्टॉलेशन कैसे होता है वीएस कोड का और द वे ऑफ लर्निंग सीखे कि कैसे हम अपनी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स या कैसे तो टैग्स होते हैं एचटीएमएल के, तो उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो भी इंपॉर्टेंट होगी एक बिगिनर के लिए, क्योंकि एचटीएमएल के टैग्स बहुत सारे हैं जो कि एक बिगिनर के लेवल पे वो सभी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो हमने एक चीट शीट भी बताई थी सेकंड वीडियो में। अगर आप वो डाउनलोड नहीं किए हैं तो उस वाले वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सिंपली वहां से क्लिक कर सकते हैं। और हालांकि मैं इस वीडियो में भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे उस चीट शीट की, तो डाउनलोड कर सकते हैं चीट शीट को। तो वो चीट शीट में अभी हम दिखा देते हैं कि वो चीट शीट आप लोग कैसे डाउनलोड करनी है। हमारी वेबसाइट एक electro.custfree.in है। उस वाली वेबसाइट पे सिंपली जा करके आप यहाँ से नोट्स नाम के सेक्स लिंक पे जाकर के यहाँ से देख सकते हैं। ये सिंपली डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारी पीडीएफ खुल के आ गई है। तो आज के आज हम इसी जितने भी टैग्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ कोड भी लिखेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी टैग्स हैं कुछ 15 से 20 टैग्स होंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं हर एक बिगिनर्स के लिए। हमें लगता है मेजोरिटी को इसमें 90% लोग इसी टैग का यूज करके वेबसाइट बना रहे होते हैं, और कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हम आगे वेबसाइट बनाते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे पहले टैग की। यहाँ पे जो हमारा पहला टैग आता है वो हमारा पहला टैग है HTML टैग। ओके, यहाँ पे ये हमारा पहला HTML टैग है। यहाँ पे देख सकते हैं इट इज अ रूट और पेरेंट टैग ऑफ द HTML एंड ऑल टैग्स ऑफ द HTML डिफाइन इनसाइड इट। जितने भी टैग्स होते हैं ना हमारे HTML के, वो जितने भी टैग होते हैं HTML के, वो हमारे HTML टैग के अंदर लिखे जाते हैं। सिंपली यही बता रहा है। बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग इज अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड डिफाइन द HTML बॉडी। जो भी हमारा कह सकते हैं कि HTML के बॉडी को ये बताता है। और उसके बाद में ये होल्ड करता है, जैसे हम पैराग्राफ लिखने हैं, इमेज लिखने हैं, हेडिंग लिखनी है, सेक्शन, हेडर, फुटर, लिंक्स और जो भी टेबल्स बनानी होती है वो हम किसके अंदर बनाएंगे? टेबल्स के अंदर बताएंगे। ऐसे हमारा हेड होता है। हेड क्या होता है? इट होल्ड्स द मेटा लिंक एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड हेयर इट इज द टॉप ऑफ द कंटेंट ऑफ HTML। और जो भी हमारा होता है इसके हम ऊपर ही जो भी हम लिखते हैं, तो जो भी HTML का ये टॉप होता है हमारा। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर ली है। अभी नीचे के टैग बताने से पहले हम सब लोग क्या करेंगे? पहले हम यहाँ पे जाकर के सिंपल हम यहाँ पे एक हम फोल्डर पिछले वाले वीडियो में HTML नोट से बनाया से, यहाँ पे सिंपली तुमको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो फाइल बनाई थी वो बनी है। यहाँ पे सिंपली शिफ्ट और राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विद कोड कर लेना है। ओके, और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें एक नई फाइल बनानी है जिसका नाम रखना है HTML tags.html। ओके, आपको ये पूरी चीट शीट मिल जाएगी। जो भी हमारा सोर्स कोड होने वाला है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल HTML लिखना है। आपको अगर HTML लिखने पे कुछ यहाँ पे नहीं इस टाइप का शो हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं Django HTML लिखा है। इसकी जगह पे आप कोई भी लिखा होगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी एक्सटेंशन के लिए। तो यहाँ पे सिंपल HTML टाइप करना और यहाँ से सेलेक्ट कर हो जाएगी। और आपको बता दें अगर आपने एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो यहाँ से सिंपल HTML लिख करके एक्सटेंशन को, ये वाली एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अब फिर से आप यहाँ पे अगर लिखते हैं HTML, तो यहाँ पे HTML5 जैसे आ रहा है इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे HTML5 लिखेंगे तो कुछ यहाँ पे हमें दे देता है कुछ सेट ऑफ कोड, जो कि ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हो या सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे इतना सारा ये कोड है क्या। तो इसमें कुछ नहीं है। सिंपल आपको ये ध्यान नहीं देना है कि ये डॉक टाइप HTML क्या होता है, और जो भी चीजें हैं आपको मैं सिर्फ उतनी चीजें बताऊंगा जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंपल आपको देखना है कि हेड टैग होता है। हेड टैग के अंदर ही हमारा टाइटल टैग होता है, और टाइटल के अंदर यहाँ पे हम टाइटल का नाम देते हैं। सपोज टाइटल में क्या होगा, यहाँ पे हमारे HTML टैग्स बता रहे हैं तो सिंपल इस पेज का नाम HTML टैग्स दे दिए। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे ये हेड टैग क्लोज हो जाता है, इसको ओपन टैग कहते हैं, इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। ओके, हेड लिख के हम यहाँ पे सेव कर दें। उसके बाद सिंपल आपको गो विद लाइव सर्वर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो सिंपल एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाइव लिख करके, यहाँ पे जैसे आप लाइव लिखेंगे
तो यहाँ से देखो लाइव सर्वर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास पहले से है, तो अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे आप यहाँ पे गो लाइव करेंगे और आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा सर्वर को स्टार्ट होने से। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है और सिंपल ये दिस इज अवे दे रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं HTML टैग्स हमारा टाइटल में देख सकते हैं कि आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि देख सकते हैं यहाँ पे HTML में जो भी आप लिखते हैं, तो HTML टैग्स लर्न विद अवे, अगर ऐसे लिख करके हम टाइटल बनाते हैं, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं जो हम वहां पे लिखे थे वही हमारा HTML टैग्स लर्न विद अभय करके आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे सभी चीजें समझ चुके हैं। तो इसको हम अब यहाँ पे अपनी चीट शीट खोल लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 3 टैग की बात कर चुके थे। चौथा टैग क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज इस चीट शीट की क्या है कि यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, इट डिफाइंस द इनसाइड द हेड टैग। बेसिकली हम टाइटल को कहाँ पे डिफाइन करते हैं, हेड टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। और ये क्या करता है, वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है कि हमारे वेब पेज का नेम क्या होने वाला है और वेब पेज का टाइटल क्या होगा। बेसिकली ये हमारे टॉप पे शो होता है किसके, वेब ब्राउजर। सपोज यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ब्राउजर है, ये हमारा ब्राउजर है। तो इस ब्राउजर के टॉप पे देख सकते हैं ये टॉप पे ही शो हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि ये हमारे ब्राउजर के टॉप पे शो होता है। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करेंगे हेडर की, फुटर की और दो चीजों की। तो हेडर क्या होता है, हेडर एक बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इनसाइड द बॉडी टैग एंड इट होल्ड्स द टॉप बार और नैव बार ऑफ द वेबसाइट। जो भी हमारे अभी हम बात करते हैं कि नैव बार और उसके साथ में कि हमारा टॉप बार क्या होता है। तो उसके लिए आप कोई भी यहाँ पे वेबसाइट खोल सकते हैं। चलो मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे खोल लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे होम पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये कुछ नेविगेशन बार टाइप का दिख रहा है। तो ये हेडर टैग होता है। जो भी हमारा देखो ये वेलकम टू इलेक्ट्रो और ये जो ऊपर का जो भी दिख रहा है वो हेडर टैग होता है। वहीं पे नीचे देख सकते हैं ये हमारा फुटर दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो सबसे नीचे दिख रहा है ये फुटर होता है। तो बस यही होता है, ये हेडर होता है और फुटर होता है। ठीक है, और इनको हम बनाने के ये हमारे कहाँ पे होते हैं, ये बॉडी टैग के अंदर होते हैं। चलो हम इनको बना करके भी देख लेते हैं कि ये कैसे बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम दिस इज अवे हटा देंगे। तो पहले हम बनाएंगे हेडर को। ओके, यहाँ पे मैं हेडर को लिखूंगा। जैसे आप हेडर लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, और जैसे हेडर लिख करके लिखेंगे दिस इज हेडर, और उसके साथ में आपको यहाँ पे फुटर भी लिख लेना है। जैसे आप यहाँ पे फुटर का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज फुटर। ओके, यहाँ पे सिंपली सेव करना है और यहाँ पे जो फाइल ओपन हुई थी उसको रेफरेश करना है अगेन। तो देख सकते हैं दिस इज हेडर और दिस इज अ फुटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हेडर है और ये फुटर है। तो फुटर वाला नीचे शो हो रहा है और हेडर वाला ऊपर शो हो रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, क्यों मैं बनाया यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता तब भी तो वही काम करता है। दिस इज फुटर और इसके ऊपर हम लिख सकते हैं दिस इज हेडर, दिस इज हेडर। सो क्या दिक्कत आती, तो अगर यहाँ पे कहने वाली देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो टाइप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम कोड बहुत सारा जब कोड हो जाता है तो पता चलता है कि हमारा हेडर में कोड क्या है, हमारा फुटर में कोड क्या है। ये सेपरेट करता है हमारे कोड को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, हो जाती है हेडर और फुटर को लिखने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही था गाइस, हेडर और फुटर, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। तो उसके बाद में हम तो लोग क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं और हम नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। तो सिंपल हमारी वही जो पीडीएफ है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम बात करते हैं हेडिंग टैग की, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम हेडिंग टैग की बात करेंगे। तो हेडिंग टैग क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ हेडिंग एंड यूज टू द राइट हेडिंग इन पेज। एंड नाउ हेयर H1 इज अ बिगर देन द ऑल अदर हेडिंग्स। जो भी हमारी H1 होती है जो सबसे बड़ी होती है, और H6 क्या होती है, सबसे हमारी छोटी हेडिंग होती है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक दे दिया कि H1 यहाँ पे सबसे बड़ी है, फिर H2, फिर छोटी है, उससे छोटी, उससे छोटी, और H6 सबसे छोटी है। तो H1 जैसे आप H1 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, H1 को लिख करके यहाँ पे लिख देंगे और सिंपल यहाँ पे लिख देंगे दिस इज H1। ओके, और इसको सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे और वही वाली फाइल को खोल लेंगे, देख सकते हैं ये कुछ बड़ी सी हेडिंग आ रही है। इसका मतलब है ये हमारा हेडर है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा ये हेडर है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज हेडर। ओके, अब जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे तो देख सकते हैं ये हेडर के अंदर ही हमारा शो कर रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा थोड़ा भी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके,
अब यहाँ पे देखो बात करेंगे कि H1 हो गया। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे H2 कर देंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज H2 दिखा रहा है। अगर आपको रेफरेंस यहाँ से भी कर सकते हो, अगर रेफरेंस करना है तो यहाँ पे कंट्रोल आर दबा करके भी रेफरेंस कर सकते हो। अगर कंट्रोल आर दबाते हो तो आपका टाइम बच जाता है वहां तक कर्सर ले जाने में। तो ये सभी शॉर्टकट्स आपको धीरे धीरे सीखने पड़ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अभी बहुत लोगों में यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट हो जाती है कोई भी लाइन। अगर ये नहीं हो पा रही है तो आपको सिंपल यहाँ पे इस तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाकर के आपको यहाँ पे लिखना होगा कि लाइन कॉपी लाइन डाउन। जैसे आप कॉपी लाइन डाउन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कंट्रोल डी है। अगर आपको यहाँ पे नहीं होता है तो सिंपल डबल क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल डी करके और यहाँ पे सिंपल सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेव कर देंगे और इसको कट कर देना है। अब अगर आप करेंगे तो यहाँ से कंट्रोल डी हो सकता है। तो बस इतना ही था सेटिंग करने में। तो आपको मैं यहाँ पे सेटिंग भी बता रहा हूँ कि कैसे सेटिंग करनी है वीएस कोड की धीरे धीरे। और यहाँ पे आप इजिली वीएस कोड को भी सीखते रहेंगे और एचटीएमएल के टैग्स को भी सीखते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये H1 हो गया, सिंपल H2 करेंगे। देख सकते हैं एक मैंने आपको एक्सटेंशन सबसे पहले वीडियो में इंस्टॉल करवाई थी, उसका नाम था, यहाँ पे देख सकते हैं उसका नाम था ऑटो रीनेम। ऑटो रीनेम करके नाम था। देखो यहाँ पे इसको मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि देखो जब अगर मैं यहाँ पे S2 है, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे कर लिया। अगर मैं S3 करता हूँ तो देखो मैंने इसको एडिट किया, ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए किया था, ठीक है गाइस। तो आपको यहाँ पे हो सकता है समझ में आ गया हो कि मैंने ये क्यों करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सेव करना है। और जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया और उसके बाद में यहाँ पे जाऊंगा, देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेफरेंस किया तो देख सकते हैं कि ये वाली सबसे बड़ी है, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी। तो इसी टाइप से हमारी ये हेडिंग्स काम कर रही हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पे सभी को यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसको मैं H4 बना लूंगा, इसको मैं H5 बना लूंगा और इसको सिंपली H6 बना करके यहाँ पे देख लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं H6 बना लिया, इसको मैं H5 बनाया, इसको मैं H4 बनाऊंगा, ठीक है। और मैंने इसको सभी को सेव कर लिया है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सभी 6 टाइप की हमारी हेडिंग्स शो कर गई, ठीक है। तो गाइस अभी तक यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये हेडिंग्स थी। और उसके बाद में हमें यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, फुटर के अंदर मैं लिख दूंगा। अब फुटर के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कि यार नेक्स्ट टैग होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टैग कौन सा है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग इज यूज टू डिफाइन द पैरा ऑफ द एनी कंटेंट ऑफ द एचटीएमएल एंड इट इज एनीवेयर यू कैन डिफाइन इनसाइड द बॉडी एज यू वांट। सो गाइज यहाँ पे बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। जैसे आप पी लिख करके यहाँ पे एंटर करते हैं तो कुछ इस टाइप से आएगा। और यहाँ पे दिस इज इट लिख सकते हैं और गाइज यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फुटर के नीचे ये शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हम फुटर के देख सकते हैं ये फुटर टैग है, उसके अंदर दिस इज फुटर, उसके नीचे मैंने ये लिखा है इसलिए ये उसके नीचे शो हो रहा है। अगर सपोज मैंने दो तीन और कर दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सब अलग अलग न्यू लाइन से आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फुटर को अगर मैं 3 बार कर दूं तो क्या होगा, तब ये कुछ अलग ही रिजल्ट शो करेगा क्योंकि ये देखो एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन ये क्या होता है, पैराग्राफ आपको पता ही होगा क्या होता है कि हर एक पैराग्राफ अलग लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस टाइप की चीजों को करने के लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे पैराग्राफ का भी टैग का यूज समझ गए कि कैसे यूज करेंगे और कहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये जो चीज है ये पैराग्राफ है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा एक कह सकते हो हेडिंग टाइप का है। यहाँ पे देख सकते हो ये हेडिंग है बट ये क्या कौन सी चीज है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये पैराग्राफ है और ये क्या है, ये हमारी हेडिंग है। तो आप पैराग्राफ और हेडिंग में डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होने वाली है या कह सकते हैं टैग नया होने वाला है वो उसका नाम है ड्यू टैग, ठीक है। तो ड्यू टैग के बारे में यहाँ पे चीट शीट में जो भी दिया गया है उसको आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आई थिंक ड्यू टैग इज द हार्ट ऑफ एनी पेज और वेबसाइट, इट इज द मोस्ट यूजफुल टैग इन द HTML। अगर आप यूज कर रहे हो कोई वेबसाइट बना रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन deal with the ड्यू टैग, okay। and be careful when you read about it and so that you can easily understand what is it। अगर आप इसको सीख रहे हैं तो इजीली इसको बी केयरफुल होके सीखें जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि ये क्या है और जिससे आप बहुत इजीली इसको यूज कर पाए। बिकॉज अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है HTML में, ठीक है। तो div tag इज अ कंटेनर एंड विच कंटेन्स द टैग्स ऑफ द HTML जैसे इमेज, p,
पी का मतलब पैराग्राफ, हेडिंग्स, एल आई, यूएल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी भी दे दी गई है। यहाँ पे मैंने बेसिक सिंपल सिंटैक्स भी लिखा है कि डिव टैग लिखेंगे उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो डिव टैग और पैराग्राफ टैग में डिफरेंस क्या है, तो मैं अभी देखो यहाँ पे हेडर है, फुटर है, तो यहाँ पे मैंने दो तीन चीजें तो पढ़ ली, ठीक है। तो मैं अगर मैं इनको क्या करता हूँ, कमेंट कर दूं तो कोई दिक्कत है? मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है यहाँ पे देखो लिखा है लेकिन ये अभी यहाँ पे कुछ नहीं शो करने वाला है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं गार्बेज टाइप का हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही शो करवा रहा होगा, वहां पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, एक डिव टैग को बनाने वाला हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि डिव टैग क्या है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आपको जाना है, डिव टैग लिखना है। ड्यू टैग के अंदर दिस इज, अब है, और ऐसे करके यहाँ पे दो तीन बार लिख लेना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 बार आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 बार लिखा है। तो अब ऐसे कह सकते हो ये तो पैराग्राफ टैग भी काम कर रहा था। तो पैराग्राफ टैग और ड्यू टैग में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि पैराग्राफ टैग आपको बताता है कि यार पैराग्राफ होगा इसमें, बट ड्यू टैग बताता है कि ये एक टाइप का कंटेनर हो, इसमें सेट ऑफ क्या हो सकते हैं, हमारे पास इसके अंदर सेट ऑफ सब टैग्स हो सकते हैं। इसमें बहुत से टैग्स जैसे इमेज है, बहुत एक टाइप का कंटेनर होता है यार, उसमें कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन पैराग्राफ टैग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं। लिखने को क्या हम लिख सकते हैं, उसके भी अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते हैं इन द मोस्ट ऑफ द केस, ओके। सो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे ड्यू टैग का यूज क्यों करता हूँ। अब आपको ज्यादा इसके बारे में इस अभी नहीं पढ़ना है कि ये क्या होता है, इसको मैं और कैसे अच्छी तरह टाइप से यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली टाइप से सीखना है, और इसको धीरे धीरे हम इसको ज्यादा ही डीपली सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा और एडवांस यूज बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ड्यू टैग यूज किए, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पी टैग यूज किए, दिस इज एट गाइस, यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद में दो यहाँ पे कर दिए, सिंपल। इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं H1 टैग, ओके। यहाँ पे लिख सकते हो हाउ आर यू, और यहाँ पे सेव करेंगे, और यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करेंगे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज इट गाइस, ये अलग ड्यू टैग में होगा और ये अलग होगा, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। और चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट टैग की। नेक्स्ट टैग क्या होता है, सेक्शन टैग। सेक्शन टैग क्या होता है, अभी सेक्शन टैग के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे जो हमारी चीजें हैं, ये ऊपर क्या हो गया, ये हमारा हेडर हो गया, ठीक है, यहाँ तक हेडर है। लेकिन उसके बाद में बात करूं तो हमारे नीचे क्या है, सबसे फुटर है। लेकिन ये बीच में क्या है, बीच में हमारे देखो सेक्शंस बने हुए हैं। एक ये सेक्शन बना है, एक ये सेक्शन बना है, एक ये सेक्शन बना है। इस सेक्शन के अंदर कुछ चीजें हैं। अब जैसे ये सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हमारा एक ये लेफ्ट, एक और सब सेक्शन है, एक और सब सेक्शन है। तो इस टाइप से हमने इसको बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम सेक्शन का यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपल इसको भी आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है। अगर आप कोड चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, और मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। यहाँ पे सिंपल सेक्शन का यूज करेंगे। और सेक्शन का भी यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये बताता है कि हमें सेक्शन है। हम काम ड्यू टैग से भी कर सकते हैं, बट ड्यू टैग और सेक्शन टैग में कोई डिफरेंस नहीं है। बात बस इतनी है कि नाम चेंज हो जाते हैं, जिससे हमको अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिलती है, जो हम कोड बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अ फर्स्ट सेक्शन, और इसी को मैं कॉपी करूँ, कंट्रोल डी कर लूंगा, और यहाँ पे दिस इज द सेकेंड सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें यूज कर ली है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे और सिंपल यहाँ पे रन करेंगे तो देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, दिस इज द सेकंड सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन टैग के भी बारे में बात कर ली है। तो आगे हम वेबसाइट बनाते जाएंगे और इसको इजिली टाइप से सीखते जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमारा ए टैग हो जाता है, क्योंकि ए टैग इज सेट टू बी एंकर टैग। एंकर टैग को हम ए टैग कहते हैं, जो कि इट इज यूज टू एनी लिंक इन पेज। जब हम कोई भी क्या कह सकते हैं कि लिंक बना रहे होंगे पेज में, तो हम ए टैग के विदाउट हम नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज यू नीड टू रिडायरेक्ट वन पेज टू अनदर पेज। सपोज आपने एक वेबसाइट पे ऐसी लिंक बना दी जिसपे क्लिक करके आपको फेसबुक पे जाना है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, एंकर टैग का यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे ये सिंटेक्स दे दिया गया है। तो इसी का हम यूज करके यहाँ पे हम एक लिंक बना लेते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में मैं एक एंकर टैग का यूज करता हूँ। और एंकर टैग का यूज करने के बाद में यहाँ पे आपको सपोज मुझे जाना है किस पे, facebook.com पे जाना है। तो facebook.com पे जाना है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, HTTPS और / फेसबुक, फेसबुक नहीं, हम सिंपल गूगल.com पे जाएंगे। गूगल.com पे जा करके देखो यहाँ पे आपको लिंक देनी पड़ती है कि कहाँ पे आपको जाना है, लेकिन उसके लिंक का नाम क्या होने वाला है, ये गूगल।
ठीक है, यहाँ पे ये किसका होने वाला है, ये गूगल नाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक लिंक बना दी, देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो गूगल नाम से लिंक आ गई। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं मैं गूगल के पेज पे रिडायरेक्ट। लेकिन अभी देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो नेक्स्ट टैब में खुलता है, तो उसको करने के लिए क्या करोगे, तो उसको करने के लिए यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको टारगेट, यहाँ पे टारगेट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो ब्लैंक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप टारगेट को ब्लैंक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं रेफरेंस करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली हमारी ये लाइव रही है, ये हमारी कह सकते हैं टर्मिनेट नहीं हुई, यहाँ पे ये नेक्स्ट टैब खुल चुकी है। ठीक है, जैसे हम अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं फिर से नेक्स्ट टैब खुल चुकी है। तो अभी इसके अंदर हमारे साथ में टारगेट में ब्लैंक और पेरेंट भी होता है, सेल्फ भी होते हैं, तो और भी होते हैं, उनको हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। तो अगर आपको बहुत सारी लिंक यूज करनी है तो सिंपल यहाँ पे दो तीन चीजें कर सकते हो। यहाँ पे मैं फेसबुक की भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे फेसबुक यूज कर लिया, यहाँ पे फेसबुक फेसबुक कर लिया, यहाँ पे मैं गिटहब भी यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मैं गिटहब भी यूज कर लिया। और सिंपल मैं यहाँ पे करूंगा, देखो ये फेसबुक है, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो मैंने फेसबुक खुल गया है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सिंपल गिटहब खोल दे रहा है। तो इसी टाइप से आप लिंक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि एल आई और यूएल क्या होता है, तो आप देखो एल आई क्या होता है, सिंपल अगर मैं बात करूं कि आपको एल आई और यूएल का यूज करना है, तो देखो यूएल क्या है, इट मेक द अनऑर्डर लिस्ट, इट होल्ड्स द नंबर ऑफ एल आईज। तो ये एल आई जो होती है टैग, उसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ एल आईज इसके अंदर होती हैं, जो बिफोर द लिंक एंड यू नीड अ सर्कल। अगर कोई भी एक लिंक है उसके आगे सर्कल चाहिए, आगे बुलेट चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो आपको यहाँ पे सिंपल लिस्ट स्टाइल टाइप को आपको सिंपल चेंज करना है और ये सिंपल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एल आई क्या है, एल आई इट इज यूज टू द लिस्ट द आइटम, जब वो नंबर ऑफ लिस्ट आइटम है, आप सिंपल यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। मैं सेकंड सेक्शन में हम यूएल और एल आई के थ्रू हम एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं। यूएल लिखना है, उसके अंदर एल आई लिखना है, और इसमें लिखना है दिस इज राम, और उसको कंट्रोल डी कर देना है 4 बार। दिस इज अ श्याम, एंड दिस इज अ हैरी, हैरी ब्रूक, और दिस इज अ कोहली, कोहली। एंड ये 4 चीजें करनी है, और जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे रेफरेंस करता हूँ तो देखो यहाँ पे 4 चीजें आ गई। अगर आप यहाँ पे यूएल का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमेशा ये डिफॉल्ट में डिस्क का यूज करता है। डिस्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो डिस्क का मतलब है कि ये जो चीज पहले शो की गई है, तो ये डिस्क है। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है इसका, क्योंकि ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा डिस्क टाइप का लग रहा है ना, इसको हम यहाँ पे स्क्वायर में अगर चेंज करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे स्टाइल लिखना है। स्टाइल में लिस्ट स्टाइल टाइप में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है। जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा स्क्वायर में आ गया है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यार ये नहीं चाहिए मुझे सर्कल चाहिए, तो सिंपल आप यहाँ पे सर्कल का भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल भी बन गए हैं। तो ये हमारा यूएल का यूज होता है, जो कि यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। अब ओएल की बात करते हैं, ये हमारी अनऑर्डर्ड होती है, इसमें कोई नंबरिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसके ओएल के बहुत सारी लिस्ट टाइप चाहिए तो सिंपल देखो, अगर मैं एक बिगिनर हूँ और मैं सीख सीख रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल करूंगा कि लिस्ट स्टाइल टाइप ऑफ ओएल, ओएल इन एचटीएमएल, बस मैं इतना डालता और यहाँ पे बहुत सारे मुझे मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता देगा कि क्या क्या है, और यहाँ पे आपको सिंपल सर्च कर लेना है कि कितनी कितनी टाइप की लिस्ट स्टाइल टाइप होती है। ठीक है, और वो आपने धीरे धीरे आपको यूज करनी है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं डेसिमल को यूज कर रहा हूँ, लोअर रोमन को, अल्फा और लोअर अल्फा, तो इसी टाइप की यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जल्दी से। सिंपल आपको इसी को कंट्रोल डी कर देना है। तो कंट्रोल डी करने के बाद में यहाँ पे यूएल की जगह पे ओएल करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं उस हमारी एक्सटेंशन का मैजिक, यहाँ पे मैंने ओएल को चेंज किया, ये खुद से ओएल चेंज हो गया। जैसे आप मैंने यहाँ पे किया, और ये आपको लिस्ट स्टाइल टाइप को हटाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 आए, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। देखो यहाँ पे नंबरिंग कर देगी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, तो बस यही था यार गाइस, कि अब इसमें क्या कर सकते हो, लिस्ट स्टाइल टाइप में यहाँ पे सिंपल स्टाइल का यूज करेंगे, और यहाँ पे
यहाँ पे सिंपल आपको लिस्ट स्टाइल टाइप में जाकर के यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल डेसिमल नहीं, यहाँ पे हम रोमन का यूज कर सकते हैं, लोअर रोमन का। और जैसे आप यहाँ पे लोअर रोमन का यूज करेंगे तो देखो लोअर रोमन आ गया, और भी चीजें यार मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी हैं, यहाँ से डाल के आप सिंपल सीख सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टैग की बात करूंगा, बी। बी टैग की, बी क्या करता है, बी यार बोल्ड कर देता है कोई भी चीज को। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी चीजें बनाई है उसके नीचे मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एक मैं बी टैग का यूज करके यहाँ पे दिस इज अभय यहाँ पे डाल दूंगा, और सिंपल उसके नीचे मैं सिंपल दिस इज अभय डालता हूँ। तो यहाँ पे दो चीजें अगर मैं यहाँ पे किया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने बोल्ड टैग के अंदर डाला है वो थोड़ा बोल्ड हो गया है, और जो मैंने किसी के अंदर नहीं डाला है वो दिस इज अभय ऐसे नॉर्मल रहा है। तो अभी यहाँ पे आप बोल्ड टैग का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आई टैग क्या करता है, आई टैग क्या करता है सिंपल, अगर नहीं पता है तो मुझे भी, सपोज मैं बिगिनर हूँ मुझे नहीं पता है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, आई लिखूंगा, एंटर करूंगा, और आई लिखने के बाद में मैं फिर से दिस इज अभय लिखूंगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिख करके सिंपल यहाँ पे जा करके रेफरेंस करूंगा तो देख सकते हैं इस वाले में और इसमें कुछ डिफरेंस है, क्योंकि ये हल्का टिल्ट टाइप का हो गया है, तो ये इटैलिक होता है। तो अगला टैग की बात करेंगे, एच आर और बी आर टैग दोनों साथ में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि ये सभी अलग अलग लाइन में आए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी आर का यूज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे सिंपल बी आर का यूज करेंगे तो देख सकते हैं कि ये हमारे अलग अलग हो चुके हैं। और अगर आपको इनके बीच में एक लाइन चाहिए थी कि हर एक के बाद में लाइन आए, तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, एच आर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एच आर का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एच आर का यूज करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के बीच में लाइन आ चुकी है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच अगेन। सो अब बात करेंगे बटन टैग की। बटन टैग ही बहुत मेरा इंपॉर्टेंट टैग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बटन टैग का यूज कर रहे होंगे। तो चलो बात कर लेते हैं बटन टैग की। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, बटन बना लेंगे। बटन, जैसे आप यहाँ पे बटन लिखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बटन आ गई है, और बटन में यहाँ पे सिंपल लिख देंगे क्लिक मी, क्लिक मी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक मी करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एक बटन आ चुकी है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल था ये बटन टैग भी। और इसी के साथ में हम क्या करेंगे, एक इमेज टैग का बात करेंगे, उसके बाद में वीडियो वीडियो की बात करेंगे। पहले आप यहाँ पे इमेज टैग की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दो चीजें करूंगा गाइस, कि इमेज करना है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक इमेज लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो इमेज को लेके आना है तो सिंपल आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, कहीं पे भी आपकी यहाँ पे पिक्चर में मेरी इमेजेस है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, हम यहाँ से एक इमेज को कॉपी कर लेंगे। सपोज मैंने इस वाली को कॉपी कर लिया। अब इस वाली इमेज को कॉपी करें या इस टाइप से करके यहाँ से वीएस कोड कर लें दोनों को साइड में करने के लिए आपको विंडो और लेफ्ट की को दबाना पड़ेगा। जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से खुल जाएगा। और आपको ये वाली इमेज को करना है इधर, तो सिंपल इसको खोल लेना है न, और यहाँ पे इसको डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर देना है। देख सकते हैं इसका नाम कुछ अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा, तो यहाँ पे F1 और F2 का यूज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि IMG1 है। ठीक है, ये हमारी इमेज 1 है। अब देख सकते हैं कि इसकी कुछ डायरेक्टरीज होती हैं, कि अगर आपको यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया गया कि यार कैसे वर्क कर रहा है और कैसे इसकी डायरेक्टरीज हैं, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखो, ये अगर जो हमारी फाइल है HTML टैग्स और एक ही में है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के सिंपल IMG टैग लिखेंगे, और देख सकते हैं SRC टैग के अंदर आपको सिंपल IMG1.jpg पास करेंगे, और सिंपल आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद जब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं बहुत बड़ी इमेज दिख रही है, पता नहीं कितनी बड़ी, जितनी एक्चुअल साइज है इसकी डिफॉल्ट वो शो हो रही है। तो अगर इसको आप कंट्रोल करना है तो यहाँ पे हाइट लिख देनी है 50, और यहाँ पे विड्थ लिख देना है 50। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे और देख सकते हैं ये छोटी हो चुकी है, ऐसे आप इसकी साइज को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्राई भी कर देता हूँ। यहाँ पे 150 और यहाँ पे 100 के बीच में आप करना था, तो मैंने यहाँ पे देखो कर भी दिया है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। सपोज अगर मैं इस इमेज को, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ इमेज नाम से, उसके अंदर अगर मैं डाल दूं, फिर मैं रिफ्रेश करूं, तो कहेगा कि वहां हमें पाथ मिला ही नहीं है। अब क्या करेगा, वो इमेज तो ना करा पाएगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, HTML टैग के ये जो HTML फाइल है उसके अंदर एक फोल्डर, उसके साथ एक फोल्डर है, उसके अंदर इमेज है, तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो कैसे एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे इसको ये पाथ जो है हमारा एक गलत है, तो सिंपल क्या करेंगे हम,
यहाँ पे इमेज नाम से लिखेंगे और उसके बाद में स्लैश लगा देंगे और जो हमारी फाइल का नाम है वो लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसे हमारी ये इमेज आ जाएगी। ऐसे अगर फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर होता तो पहले उस फ़ोल्डर का नाम, फिर उस फ़ोल्डर का नाम, फिर जो फाइल होती है उस फाइल का नाम। तो यहाँ पे अभी समझ में आ रहा होगा। धीरे-धीरे हम सब लोग बहुत सारी ऐसी इमेज ऐड करेंगे तो समझ जाएँगे कि कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा इमेज टैग का यूज़ हो गया। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट टैग की बात करते हैं कि वीडियो टैग क्या होता है। तो वीडियो टैग क्या होता है? सिंपल वीडियो टैग में हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सिंपल कॉपी कर लेंगे और वीडियो टैग में हम कोई भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इमेज के नीचे हम एक वीडियो टैग का यूज़ किए हैं और इसमें आपको एक कह सकते हैं कि पाथ देना पड़ता है जो भी हमारा वीडियो, तो वीडियो मुझे लाना पड़ेगा। तो वीडियो लाना है तो इसके पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास कुछ वीडियोस अवेलेबल होंगे पहले से। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल लिया हूँ। मैं डाल देता हूँ एमओ डॉट। यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे एमओ डॉट एम और यहाँ पे इसको हटा देना है। देखते हैं कि यार ये गाइस वर्क इजीली करता है या नहीं करता है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे देखो ये हमारा वर्क कर चुका है, इफ कंडीशन। ओके, तो ये बेसिक चीज थी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल भी दिख रहे होंगे, यहाँ पे देखो ये सभी कंट्रोल्स दिख रहे हैं नहीं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल्स को हटा देंगे। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल को हटाएंगे और यहाँ से देख सकते हैं कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपली सिंपली ये इमेज दिख रहा होगा। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे वीडियो टैग हो गया और इसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। तो बस इतना ही था इसमें। और हम नेक्स्ट टैग की तरफ मुड़ते हैं और बात करते हैं कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है। टेक्स्ट एरिया कुछ नहीं है। अब टेक्स्ट एरिया को सिंपल यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंपल इस टेक्स्ट एरिया को कॉपी करना है और आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट एरिया टाइप का बन के आ गया होगा जिसके अंदर आप कुछ नंबर ऑफ लाइंस लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे रो कितनी है, 4। और इसी टाइप से कॉलम कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हो कॉलम 50 है। तो यहाँ पे एक आईडी पास करते हैं। आईडी का मतलब क्या होता है कि यार कोई किसी की, जैसे ये टेक्स्ट एरिया है इसका आईडी क्या है, ये मैसेज बॉक्स है, ठीक है। सपोज तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, यू आर अ, ओके। और तुम्हारा कुछ एक आधार कार्ड होता है हर एक आदमी का, तो वो आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है, ऐसे उसका नेम क्या है, मैसेज बॉक्स। उसमें उसकी कैपेबिलिटी क्या है, 4 रो हो सकती है, कॉलम कितने होगी, 50। तो इसी टाइप से है। तो हमारा ये हो गया। लेकिन देख सकते हो कि ये वीडियो टैग और ये एक ही साथ में आ रहा है, तो इसको हटाएंगे कैसे। सो प्लीज थिंक गाइस कि हाउ टू ब्रेक द लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक बी आर टैग होता है, जैसे मैं बी आर टैग का यूज करूंगा और सिंपल यहाँ पे रिफ्रेश किया, देख सकते हैं ये नीचे आ गया। तो अभी पता नहीं चल रहा है कि ये है क्या। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक डिव टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज माई टेक्स्ट एरिया, ओके। तो अभी यहाँ पे डिव टैग का भी यूज कर लीजिए, कहाँ पे डिव टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल दिख भी रहा है कि ये दिस इज माई टेक्स्ट एरिया है। तो अभी यहाँ पे समझ में आ गया टेक्स्ट एरिया का यूज क्या करते हैं, क्योंकि ये देखो हम जब फॉर्म बना रहे होंगे तो कहीं पे मैसेज को जरूरत पड़ सकती है नहीं। जैसे वहां पे लिखा होगा कि मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो मैं टेक्स्ट एरिया जिसमें कुछ मैसेज किसी के यूजर के थ्रू लेना होगा तो हम ले सकते हैं। तो इसी टाइप से हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। तो ऐसे हम बात करते हैं और भी चीजों की, इनपुट की। तो इनपुट ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनपुट टैग इज यूज टू टेक द यूजर इनपुट फ्रॉम द यूजर। क्योंकि जो हमारा इनपुट टैग होता है वो हमारा इनपुट टैग क्या करता है, यूजर से हमारा इनपुट ले रहा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी को हटाने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम कमेंट आउट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे कमेंट आउट करेंगे और इस सेक्शन टैग को भी बंद कर देंगे और यहाँ से नेक्स्ट सीधे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इनपुट बनाने वाले हैं। तो इनपुट में यहाँ पे सिंपल इनपुट लिखना होता है, इनपुट लिख दिया। और इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे लिख देना है सिंपल। टेक्स्ट लिखने के बाद में यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लिखना है। प्लेस होल्डर में लिख देना है एंटर योर नंबर, एंटर योर नेम, ओके। यहाँ पे नेम लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट एरिया मिल गया जिसके अंदर आप यहाँ पे एंटर नेम अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था। तो इसी के अंदर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भी डलवा सकते हैं कि पासवर्ड कर दो। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, सॉरी यार, यहाँ पे भी चेंज कर दो कि यार यहाँ पे शो की पासवर्ड डालो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम डालना पड़ेगा और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो ये पासवर्ड के थ्रू शो करेगा। तो इसी टाइप से आप यहाँ पे
टाइम भी लिख सकते हैं कि टाइम मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइम भी शो करवा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना यूजर अपना टाइम भी डाल सकता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपको डेट चाहिए तो आप यहाँ पे डेट भी सही डेट डाल देंगे। उसके साथ में डेट टाइम लोकल भी डाल सकते हैं, डेट टाइम लोकल डाल सकते हैं, डेट टाइम डाल सकते हैं। उसके साथ में वीक भी डाल सकते हैं। और उसके साथ में आप यहाँ पे और भी और भी चीजें हैं जिसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इमेज फाइल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें थी मैंने डाल दी हैं। अब यहाँ पे इतना रिफ्रेश कर लेते हैं तो देख सकते हैं ये मंथ को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से लोकल टाइम और उसको कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना वीक डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फाइल को लेना है तो फाइल को कैसे लेंगे, फाइल को यहाँ पे चूज एंड फाइल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पे देख सकते हो यार, ये सभी चीजें आप यहाँ पे एक बाय एक डाल सकते हो। जिसमें जो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मुझे और भी डालनी है, तो यहाँ पे मैं इनको मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा। कमेंट कर दूंगा, उसके साथ में आपको यहाँ पे एक और इनपुट लेना है, और इसके अंदर आपको रेडियो डालना है, क्योंकि रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेडियो होगा जिसके पास आप चेक कर सकते हो, नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके साथ में एक और होता है सबमिट, कि अगर आपको कोई फॉर्म है उसको अगर सबमिट करना है तो इसका यूज करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन बना के दे दी गई है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कैसे यूज कर रहे होंगे इनपुट टैग को। इनपुट टैग क्या होता है, फिर से मैं एक बार बता दूं कि हम जब कभी भी एक फॉर्म बना रहे होंगे उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो हमारी इनपुट फील्ड्स होती हैं, जिसके थ्रू हम यूजर का डेटा ले रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि लेबल क्या होता है। जैसे हमारा इनपुट है, इनपुट के ऊपर क्या होगा कि वो लिखेगा एंटर नेम, तो ऊपर क्या होगा हम लेबल चिपका देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो हम उसका यूज करके दिखाते हैं आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको दोनों को बंद कर दूं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं सिर्फ एक ही है, एंटर योर नेम। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेस होल्डर को हटा दूं और उसके बाद में मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब पता नहीं है इसमें क्या डालना है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर ऊपर अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, एंटर नेम, एंटर नेम। तो एंटर नेम लिखोगे तो यहाँ से देखो दिख गया। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लेबल टैग का यूज कर सकता हूँ, और जिसके अंदर फॉर के अंदर नेम लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा एंटर नेम। और यहाँ पे अगर फॉर लिखा है तो इसके आगे यहाँ पे आपको आईडी इक्वल्स टू नेम लिखना होगा। अभी ये क्या होता है वो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिंपली इतना लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे करके सेलेक्ट करना हो तब भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये फॉर क्या करता है कि कहाँ पे जाना है, तो ये आईडी दे दिए, इसके थ्रू ये वहां पे चला जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप का हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो इतना ही था। अब बात करते हैं कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म क्या होता है, सिंपल। देखो अभी मैं बताऊं कि ये जो चीजें मैंने सीखी हैं तो ये सभी किसके लिए यूज होती हैं। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस सिंपल कमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं एक नया फॉर्म टैग बनाऊंगा, और इस फॉर्म टैग के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पे एक्शन को लिखना पड़ेगा। एक्शन को मैं सिंपल यहाँ पे छोड़ दूंगा, और इसके बाद में यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग लिखूंगा, इनपुट टैग, और जिसके अंदर टेक्स्ट होगा, और सिंपल यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे एंटर नेम। ऐसे करके दो तीन चीजें लिख लेंगे, एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, पासवर्ड, और एंटर ईमेल, ईमेल। जैसे यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आप ईमेल भी पास कर सकते हैं अगर ईमेल लेनी है। यहाँ पे एंटर पासवर्ड भी ले सकते हो। और ये तीनों चीजें लेने के बाद में और फिर से मैं यहाँ पे बटन का यूज करूंगा, बटन का नहीं यार, मैं इनपुट यूज करके और सिंपल यहाँ पे मैं सबमिट सबमिट का यूज कर लूंगा। ओके, समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने यूज किया। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट का यूज किया और सिंपल इसको हटा देना है, और यहाँ पे देखो मेरा एक फॉर्म बन के रेडी हो चुका है, जिसमें हम नेम डाल सकते हैं। नेम मैंने अभय डाला, पासवर्ड मुझे डालना था मैंने डाल दिया, ईमेल डालनी थी मैंने यहाँ पे ईमेल भी डाल दी, अभय@gmail.com। और यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा, और ये अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जब हम सब लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली वर्क भी करेगा। आगे धीरे धीरे फर्दर वीडियो में हम सीखते रहेंगे। तो यहाँ पे एक्शन होता है, अब यहाँ पे मेथड होते हैं। तो मेथड होता है क्या, यहाँ पे पोस्ट होता है, और उसके साथ में आप यहाँ पे गेट का यूज करते हैं। तो ये अभी बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ पे बिगिनर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा नोट्स में हिंट देने का ट्राई किया था, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बताया उतना अभी आज के लिए काफ़ी है। और हम नेक्स्ट वीडियो जो भी फर्दर आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और
कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया है कि अच्छे से टैग कैसे यूज़ कर सकते हो। अब इसको यूज़ करके हम 1-2 प्रोजेक्ट बनाएँगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट सीएसएस पे जंप करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट पे। उसके बाद में हम अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स बनाने लगेंगे। सो इतना ही था आज के वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगता है और लगता है कि शेयर करने वाला है, तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करें, जिससे इस वीडियो के थ्रू वो लर्न कर पाएँ बहुत ही ईज़िली और बहुत ही जल्दी एचटीएमएल के टैग्स और एचटीएमएल को। सो थैंक यू सो मच गाइस अगेन।